गुड आफ्टरनून। हाँ भाई, सभी लोग लाइव हैं। ओके, चलो एसएससी जीडी लवर आ गए हो तुम लोग। आज का सेशन दिखा नहीं रहा था यार, सडनली शो किया। अच्छा चलो, शेयर कर दिया तुम लोगों ने? शेयर किया कि नहीं किया अपनी मित्र मंडली में? अपने जो मित्रों का जो तुम्हारा ग्रुप है उसमें शेयर तो कर दो सभी। तो बता तो दो सर की क्लास स्टार्ट हो गई है, नहीं बताओगे? चलिए, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज एक और बढ़िया चीज आपको सिखाता हूं, ठीक है? आज क्या सीखेंगे? रोज कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, तो आज भी कुछ नया सीखेंगे। आज सीखेंगे पार्टनरशिप, है ना? तो पार्टनरशिप क्या होता है, किस तरह से पार्टनरशिप करते हैं, वो मैं आपको आज सिखाता हूं। तो दोस्ती यारी और फिर पार्टनरशिप बहुत जरूरी चीजें हैं जिनसे आपका, है ना, बढ़िया से काम बनेगा। तो ये आपको आज की क्लास में मैं सिखाने वाला हूं, पार्टनरशिप। और एकदम बढ़िया क्वेश्चन पार्टनरशिप के आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो तैयार हो सभी लोग? सभी लोग तैयार हैं, रेडी हैं? चलिए, तो आज का सेशन फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहाँ पे। और इम्पॉर्टेंट सेशन होगा, बढ़िया क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, मजा आएगा, ठीक है? तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, मेरा नाम आशीष तिवारी है और मैं पिछले 5 सालों से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ एसएससी की फील्ड में। तो एसएससी से रिलेटेड किसी भी तरह का जो मैथ्स का कंटेंट है वो मैं प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है? बेसिक एसएससी सीजीएल मैंने खुद भी क्लियर किया हुआ है, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, इन सभी एग्जाम्स के लिए मैथ्स का कंटेंट मैं प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है? और मेढेक्सा चैनल पे आप सभी का स्वागत है, वेलकम है, ठीक है? तो हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन, है ना, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अनुपात और समानुपात। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन या अनुपात और समानुपात के चौथे और आखिरी पड़ाव पर हम लोग पहुंच चुके हैं। आज के दिन हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन को कंप्लीट करेंगे। और ना सिर्फ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप भी, क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ही पार्ट का एक हिस्सा है पार्टनरशिप। तो कोई बहुत अलग से पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। तो पहले हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स जो हैं, जो आपने सीखा है, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। कुछ बढ़िया सवाल मिले हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके बाद पार्टनरशिप को सीखते हैं, ठीक है? तो स्टार्ट किया जाए भाई। चलो स्टार्ट कर दिया है। पहले थोड़ा सा मुझे आज बेसिक आपको एक और चीज सिखानी थी, तो वो भी मैं आपको सिखाता हूं। तो तुम लोगों को क्या दिख रहा है जरा बताना, तुम लोगों को क्या दिख रहा है यहां पर? ये क्या है और ये क्या दिख रहा है तुम्हें, बताओ? तो ये है हैमस्टर्स, है ना? हैमस्टर है खरगोश जैसे, और ये क्या है? ये है फ्रॉग, यानी कि मेढक है, ठीक है? तो हैमस्टर्स और मेढक यहां पर क्यों हैं और ये क्या कर रहे हैं यहां पर, वो देखिए आप लोग, ठीक है? ओके, तो हैमस्टर्स और मेढक, अच्छा कितने हैमस्टर्स हैं? देखो 1 2 3 4 और 5, ठीक है? और फ्रॉग्स कितने? 1 2 और 3। अब देखो, एक बेसिक जो रेशियो लिखने का तरीका होता है उस पर डिपेंड करते हैं कई चीजें। तो देखो रेशियो कैसे कैसे लिखा जा सकता है वो आप देखो। अगर हैमस्टर्स का रेशियो फ्रॉग से लिखा जाएगा तो रेशियो कितना हो जाएगा? 5 और 3। अगर हैमस्टर्स का रेशियो फ्रॉग से, यानी कि खरगोशों का, छोटे खरगोशों का रेशियो अगर किससे लिखा जाएगा? मेढकों से लिखा जाएगा, तो ये आपका 5 और 3 होगा। अगर इनका, जो छोटे खरगोश हैं, इनका रेशियो टोटल से लिखा जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 और 8। ये जो चीज है ये आपका आगे बहुत ज्यादा यूज आएगा एलिगेशन एंड मिक्सचर में, है ना? तो उसके लिए थोड़ा सा बेसिक करा रहा हूं क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में इसका यूज होता है और ये चीज रेशियो में ही आपको सीखनी चाहिए। तो एलिगेशन एंड मिक्सचर है, वहां पर इसका यूज आएगा बहुत ज्यादा, लेकिन आप यहां से इसको सीख लो, वहां पे मैं फिर से एक बार बता दूंगा। यहां पर आप रेशियो लिखने का तरीका सीख लीजिए और ये काफी इंपॉर्टेंट है। कई क्वेश्चन तो छोटे छोटे इसी पे ही बन जाते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन बनता है कि 1 भाग 5 भाग दूध में, क्वेश्चन ऐसे बनता है, 5 भाग दूध में 3 भाग पानी मिलाया, 3 भाग पानी मिलाया, है ना? तो पूछ लेता है पानी मिलाया, आपसे पूछ लेता है दूध का प्रतिशत बताइए, दूध का प्रतिशत कितना है, दूध का प्रतिशत कितना है ना? ये इस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो इसको समझने के लिए आपको ये बेसिक जो चीज है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। तो ये चीजें हम लोग सीखेंगे। आप इस क्वेश्चन को जरा अटेम्प्ट करिए, इसका आंसर बताइए। और देखो एक और क्वेश्चन है,
दो क्वेश्चन है, दोनों को समझना। 5 लीटर दूध में, है ना, 5 लीटर मिश्रण में, ऐसे लिख देता हूं, है ना, 5 लीटर मिश्रण में, मिश्रण किसका है? दूध और पानी का, ठीक है, दूध और पानी का, दूध और पानी के मिश्रण में 5 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 3 लीटर क्या है? पानी है। ये अलग एक क्वेश्चन है। इसको अलग लिख देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा। 5 लीटर मिश्रण में 3 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में कितना है? 3 लीटर आपका पानी है। तो आपको बताना है इसमें दूध का प्रतिशत बताइए, इसमें दूध का प्रतिशत क्या होगा? ये दो क्वेश्चन है, इन दोनों को आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। दूध का प्रतिशत क्वेश्चन मार्क। चलो, तो ये दोनों क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट करो और दोनों क्वेश्चंस का आंसर करो, और फिर मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट भी सिखाता हूं, ठीक है। देखो यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5 भाग दूध में 3 भाग पानी है, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझते हैं कि मतलब 5 लीटर मिल्क लिया गया, 3 लीटर वाटर लिया गया। और जब भी दूध का प्रतिशत पूछा जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि मिल्क कितना है आउट ऑफ टोटल, आउट ऑफ टोटल बताना होता है। जैसे कि यहां पर क्वेश्चन में अगर आपसे बोला गया कि आपको हैमस्टर्स और फ्रॉग्स या फिर खरगोशों और मेढकों का अनुपात बताइए, तो 5 और 3 है। अगर पूछा जाए खरगोशों का अनुपात बताइए या खरगोश कितने हैं टोटल में से, तो 5 और 8। यहां से ही अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इनका प्रतिशत कितना है, कितने परसेंट जो जानवर हैं वो हैमस्टर्स हैं, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपका आंसर कैसे होगा? और इसी में ही अगर जस्ट अपोजिट क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑल पेट्स टू हैमस्टर्स, इसका रेशियो बताइए, तो ये कितना हो जाएगा? टोटल 8 है, उसमें से 5। बात समझ में आई? इसी तरह से आप फ्रॉग्स के पहले लिख सकते हो और हैमस्टर्स का रेशियो लिख सकते हो, तो 3 और 5। अगर आपसे पूछा जाए फ्रॉग्स कितने आउट ऑफ टोटल, तो 3/8, और ऑल पेट्स टू फ्रॉग का रेशियो 8/3। तो यहां पर भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि फ्रॉग्स का परसेंटेज कितना है, कितने परसेंट जानवर फ्रॉग हैं बताइए। तो ये दोनों क्वेश्चन बन जाएंगे, अटेम्प्ट कर सकते हो। कैसे अटेम्प्ट करोगे? आपने कहा परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं कि टोटल में से, टोटल कितने 8 में से कितने भाई हैमस्टर्स हैं 5, तो 5/8 गुणा कर दोगे 100 से, ये आपका परसेंटेज आ जाता है कि इतने परसेंट जो जानवर हैं, जो पेट्स हैं, वो क्या हैं? हैमस्टर्स हैं। और इसी तरह से अगर पूछा जाएगा फ्रॉग्स कितने हैं, तो आपने कहा 3 फ्रॉग हैं आउट ऑफ 8, तो 3/8 ये वो परसेंट हो जाएगा। बात समझ में आया? इसी तरह से क्वेश्चन आपका ये भी था, 5 भाग दूध में जब 3 भाग पानी मिला रहे हो तो टोटल कितना हो जाएगा? 8 लीटर। तो दूध का प्रतिशत कितना होगा? 5/8 गुणे 100, ये आपका दूध का प्रतिशत इस वाले क्वेश्चन के लिए होगा। और इस वाले क्वेश्चन में 3 लीटर पानी है ना, 3 लीटर क्या है? पानी है। और टोटल मिश्रण कितने का है? 5 लीटर का। तो दूध कितना होगा? 2 भाग कितने में से? टोटल 5 में से, तो इसका प्रतिशत 2/5 के बराबर बनेगा। तो दोनों चीजें आपको समझ में आना चाहिए कि दोनों क्वेश्चन किस तरह से डिफरेंट है। एक बार बोलता है 5 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिलाया गया, एक बार बोलता है 5 लीटर मिश्रण में 3 लीटर पानी है। तो यहां पर ये दोनों केसेस में जो परसेंटेज है वो वैरी करेगा। इस तरह से क्वेश्चन आपका बन सकता है। इसके लिए आप ये बेसिक चीजों को जरूर सीख लीजिए, ठीक है। चलो, तो अब बेसिक पे आ जाते हैं। कल जो आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और उन्हीं का राइट आंसर बताइए। कल के जो टाइप का क्वेश्चन है उसका राइट आंसर देखो क्या होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया क्या ये वाली बात? इसको रुको, मैं ऐसे रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में लिख देता हूं। जैसे ये मिल्क है ना, और ये वाटर है, तो इसमें कई बार क्या होता है, रेशियो कैसे देता है? रेशियो ऐसे देता है कि अगर 5 लीटर मिल्क है तो 3 लीटर वाटर इसमें ऐड कर दिया गया। ये एक तरीका होता है। एक तरीका ऐसे होता है, मिल्क और वाटर का मिश्रण है ना, मिश्रण है ये। तो इस मिश्रण में क्या बोल देता है? इस मिश्रण बोल देता है कि ये 5 लीटर मिश्रण में 3 लीटर क्या है? वाटर है। तो आपसे मिल्क का परसेंटेज पूछ लेता है, मिल्क का परसेंटेज यहां पर भी पूछ लेता है। तो ये चीज है क्वेश्चन। तो यहां पर मिल्क कितना है? 5 लीटर आउट ऑफ टोटल कितना? 8 लीटर, गुणा करोगे 100 से। यहां पर मिल्क कितना है? आपने कहा टोटल 5 लीटर है, वाटर 3 लीटर है, तो बचा हुआ दूध होगा, और दूध कितना होगा? आउट ऑफ टोटल 2/5। तो यहां पर परसेंटेज कितना आ जाएगा? 40% के बराबर। 1/8 कितना होता है? 12.5। 12.5 का गुणा 5 से करोगे तो 62.5%, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को? तो ये दोनों परसेंटेजेस आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
चलो एक क्वेश्चन देखो, बच्चे ने एक पूछ लिया है, एक क्वेश्चन बच्चे का अटेम्प्ट कर लेते हैं। अंकित ने क्वेश्चन पूछा है 165 की धनराशि है, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के नोट हैं, ठीक है। और क्या बोल रहा है, 3-2-1 के अनुपात में है, 3-2-1 के अनुपात में है। आपको बताना है 20 रुपए के नोटों का मूल्य क्या है। ये क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अंकित ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखो सभी के सामने कमेंट आया होगा अंकित का कमेंट सभी लोग एक बार देख लो। और उसने 20 रुपए के नोटों की संख्या नहीं पूछी है, 20 रुपए के नोटों का मूल्य पूछा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो 20 रुपए के नोटों का मूल्य, ये क्वेश्चन मार्क है। कैसे करोगे, देखो ये क्वेश्चन भी मैंने करना सिखाया था ना, देख लो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। तो ये 165 क्या है आपके पास, रुपए हैं। अगर 5 रुपए के 3 ही नोट होते तो टोटल कितना हो जाता, 15 के बराबर। अगर 10 रुपए के 2 ही नोट्स होते तो कितना हो जाता, 20 रुपए के बराबर। और 20 रुपए का एक ही नोट होता तो कितना हो जाता, 20 रुपए के बराबर। तो टोटल मेरे अकॉर्डिंग कितने रुपए हो जाते, 50 और 3 5 55 रुपए होते मेरे अकॉर्डिंग। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 165 रुपए है। तो कितने से गुणा हो रहा है, 3 से गुणा हो रहा है। तो जो संख्या है, ये जो रेशियो है, इसमें आप 3 से गुणा करोगे तो आप क्या बोलोगे, 5 रुपए की कितनी नोटें हैं, 9 नोटें हैं जो कि 5 रुपए की हैं। 10 रुपए की कितनी नोटें हैं, आप कहोगे 10 रुपए की 3 से गुणा कर दोगे 6 नोट हैं। और 20 रुपए की कितनी नोट है, 20 रुपए की 3 नोटें हैं। तो अगर संख्या पूछा जाता तो 3, लेकिन रुपए पूछ रहा है, उनका मूल्य कितना है, तो 20 गुणे 3 यानी कि 60 रुपए जो हैं वो किससे बन रहे हैं, 20 रुपए की नोटों से। और 60 रुपए किससे बन रहे हैं, 60 रुपए बन रहे हैं 10 रुपए की नोटों से। और बचा हुआ जो अमाउंट है, 60 और 60 120 हो गया ना, तो 45 रुपए जो बच रहा है वो किससे बन रहा है, 5 रुपए की 9 नोटों की वजह से। बात समझ में आ गया। तो ये 60 रुपए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ओके चलो बढ़िया। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा एक क्वेश्चन हो गया, आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया, 5 लीटर वाला भी। अब ये क्वेश्चन होमवर्क के टाइप से था, जिसको कि शायद आप लोगों को अटेम्प्ट भी करने के लिए कहा था। तो ये आप क्वेश्चन ने अटेम्प्ट किया आप सभी ने, इसका आंसर बताइए क्या होगा। 60 इज द राइट आंसर। जिन भी बच्चों ने 60 निकाला है बहुत अच्छे, और बाकी बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर करो। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्या आंसर आ जाएगा, देखो a के भाग का b के भाग से अनुपात दिया गया है। a के भाग का b के भाग से अनुपात कितना दिया है, 3:4। b के भाग का c के भाग से अनुपात दिया है, b का c से अनुपात दिया है, कितना दिया है, 6 और 7। ये करना मैंने आपको सिखाया था, कैसे करते हैं। b कॉमन है, इसको सेम बना लोगे। सेम कैसे बनेगा, 4 और 6 का एलसीएम 12। तो 12 बनाने के लिए इसमें 3 से गुणा होगा, तो यहां पर भी 3 से, इसमें 2 से गुणा होगा तो यहां पर भी 2 से। तो देखो आपसे पूछ क्या रहा है, a के भाग का c से अनुपात बताइए। a का अनुपात c से बताना है, तो a कितना हो जाएगा, 3 का गुणा 3 9 आ गया। यहां पर कितना हो जाएगा, 7 का गुणा 2 से हो जाएगा 14 आ जाएगा। तो यही a और c का अनुपात है। a और c का अनुपात कितना आ जाएगा, 9:14। 9:14 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है। 6 और 17 कहां से ले आए तुम। 6 और 17 कहां से आ गया। वही तुम लोग कभी कभी बहुत खतरनाक कर देते हो। ठीक है चलिए बढ़िया, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। एक क्वेश्चन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला था मुझे, है ना। ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट इसके बाद, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखिए जरा, और जरा इसको अटेम्प्ट कर लो जल्दी से अटेम्प्ट करो। इसका राइट आंसर देखो क्या होगा। तो बहुत गजब का क्वेश्चन है, आप इसको अटेम्प्ट करिए। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। चलो अटेम्प्ट करो। आपको बोल रहा है 3 5 6 7 में से प्रत्येक संख्या में से कौन सी संख्या घटाया जाए जिससे कि ये चारों संख्याएं समानुपात में आ जाएं। चलो बताओ क्या करें। ऐसा करें कि जिससे संख्याएं समानुपात में, भाई अभी तो समानुपात में है नहीं, 3 का अनुपात 5 है, यहाँ 6 और 7 है, 7 3 21 6 5 30, तो बराबर तो नहीं है। तो कुछ घटाने पर बोल रहा है, क्या घटाया जाए कि ये संख्याएं समानुपात में आ जाए। बताइए, कर सकते हैं इसको सॉल्व। तो कैसे करोगे, देखो एक तरीका तो ऑप्शन वाला है कि आप ऑप्शंस रख लें, और एक तरीका मैंने आपको सिखाया था, कौन सा, पहली संख्या और तीसरी संख्या लिख लो।
घटाना है तो x हो गया, घटाना है तो x हो गया। पहली और दूसरी का अंतर 2, यहां से गुणा कर दो, और तीसरी और चौथी का अंतर 1, यहां पर गुणा कर दो, और ये आपस में बराबर कर दो। तो यहां से आएगा 12 माइनस 2x, यहां पर आएगा 3 माइनस x, ये इस साइड आ जाएगा तो x के बराबर, और यहां पर 2x इस साइड आ जाएगा तो x, और 3 इस साइड घटेगा तो x की वैल्यू 9 के बराबर आ गई। तो आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी चाहो तो करना तो भी कर सकते हो। करने का तरीका क्या है, फर्स्ट नंबर आपको लिखना है और थर्ड नंबर लिखना है। अगर क्वेश्चन में घटाने को बोला गया तो घटाओ, जोड़ने को बोला गया तो जोड़ दो, ठीक है। अब उसके बाद फर्स्ट और सेकंड का जो डिफरेंस है उसका गुणा इस साइड, और थर्ड और फोर्थ का जो डिफरेंस है उसका गुणा इस साइड करते हैं, ऑपोजिट साइड्स गुणा कर दो। बस इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। अब कई बच्चों के मन में आया होगा सर करके दिखा दो, यहां पर घटाने पर क्या आएगा। तो देखो बेटा यहां पे घटाने पर आएगा क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 में से 9 घटाओगे तो माइनस का 6 आएगा, 5 में से 9 घटाओगे तो माइनस का 4 आएगा, 6 में से 9 घटाओगे तो माइनस का 3, और 7 में से 9 घटाओगे तो माइनस का 2 आएगा। अब देखो ये संख्याएं भी तो, संख्या तो है ना, भले ही निगेटिव में आ गई है, ये संख्याएं भी कैसी हैं, समानुपात में है। क्योंकि देखो इसका इससे अनुपात कितना है, 3 और 2 का, और इससे इसका अनुपात कितना है, 3 और 2 का। तो आप चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन से करने पर शायद ऐसा लगता है कि निगेटिव में चला जाएगा, तो कैसे इसकी बात बन पाएगी, लेकिन ये बात बन जाएगी। बात समझ में आ गई सभी को। तो 9 इसका राइट आंसर होगा। सॉल्विंग का भी तरीका आप सभी को समझ में आ गया है, किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, और बाकी बेसिक मेथड यानी ऑप्शन वाला भी अपने आप में एक अच्छा मेथड है जिससे कि आप आंसर निकाल सकते हो। बात समझ में आ गया, क्वेश्चन क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन करोगे प्रैक्टिस में। चलो एक क्वेश्चन आपका ये है, इसको जरा अटेम्प्ट करो और इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं सीधे से टर्म्स में, x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई, इसकी वैल्यू दी गई है 7/3। आपको बताना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन मार्क। चलो इसको अटेम्प्ट करो, चलिए इसको अटेम्प्ट करिए और इसका सही जवाब बताइए। आ गया समझ में, वेरी गुड। नहीं आया प्रयास करो, फिर से ट्राई करो। ऑप्शंस मेथड बेस्ट है, बिल्कुल बेटा ऑप्शंस मेथड तो बेस्ट है ही है। आप एक एक घटा देना, 7 में से 3 घटाओगे 4, 5 में से 7 घटाओगे 2, ऑप्शन से कर सकते हो, तो फिर 8 घटाना, फिर 9 घटाओगे आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन से कर सकते हो, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शंस मेथड अपने आप में बेस्ट रहता है, कई बच्चों को तरीका समझ में आता है। चलो x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई, इसका मान दिया है 7/3। आपको बताना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसका अनुपात क्या होगा, 21 29, 31 11, 29 21, 11 13, क्या इसका सही जवाब होना चाहिए। अब देखो इसको देख करके अगर आप क्वेश्चन को समझ पाते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको सीख लो। कभी भी इसका ऐसे दिया गया x प्लस वाई और ये 7 है, x माइनस वाई और ये 3 है, इसका मतलब क्या होता है बेटा कि दो ऐसी संख्याएं जिनका जोड़ 7 आए और उनका अंतर 3 का हो। तो मुझे बताओ दो ऐसी संख्याएं जिनको जोड़ने पर 7 आ जाए और जिनको घटाने पर 3 आए। आपने कहा सर ये तो 5 और 2 होंगे, है ना, तो 5 और 2 का जोड़ 7 है, 5 और 2 में अंतर 3 है। हो गया क्वेश्चन, बस यही आपको यहां पे पुट कर देना है। 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4 बटे में 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 25 और 4 29 और 25 माइनस 4 21। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी पार्ट इज द राइट आंसर। कितने बालकों को बात समझ में आई बताइए जरा, कितने ऐसे बालक हैं बालिकाएं हैं जिन्हें पूरी पूरी बात समझ में आ गई। बी पार्ट इज द राइट आंसर। कितने लोग ऐसा कह रहे हैं कि बी पार्ट इसका परम सत्य होगा, सही जवाब होगा, बताइए। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सभी को समझ में आ गया, क्लियर हो रहा है। तो ये बेसिक क्वेश्चंस आप सभी कर सकते हैं ना, कर सकते हो सभी लोग, और इसको सही जवाब इसका बता पाओगे ना आप करेक्टली, ठीक है। चलो तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पे आ जाते हैं और नेक्स्ट है हमारी पार्टनरशिप। तो आज की क्लास में हम लोग पार्टनरशिप सीखेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। अच्छा नहीं समझ में आया एक बार और। अब देखो बेटा इसमें कुछ भी नहीं है, देखो यहां पर इस सवाल में कुछ भी नहीं है। दो संख्याओं का जोड़ लिखा है 7 हो
और दो संख्याओं का अंतर, उन्हीं दो संख्याओं का अंतर 3 हो, तो जोड़ने पर 7 आए। भाई इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो ऐसे, देखो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 7 है, x माइनस वाई की वैल्यू 3 है, आप जोड़ दो दोनों को जोड़ोगे तो y से y कट जाएगा, ये आएगा 2x, यहां पर 7 और 3 कितना हो गया 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 के बराबर। और फिर एक बार इसमें से इसको घटाओगे तो x से x कट जाएगा, यहां पर आ जाएगा 2y और 7 में से 3 घटेगा 4, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 के बराबर। तो आप यहां से सॉल्व भी कर सकते हो कि x प्लस वाई की वैल्यू 7 है, x माइनस वाई की वैल्यू 3 है, तो x और y की वैल्यू निकाल ली। एक बार आपने x और y की वैल्यू निकाल ली तो बस आपको यहां पे पुट कर देना है, समझ गया ना। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, आप इसको इस तरह से कर सकते हो। बात समझ में आया? आपने x प्लस वाई को, इसको एक इक्वेशन मान लो, इसको एक इक्वेशन मान लो, और इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दीजिए। अभी क्लियर हो गया? अभी समझ में आया? चलो अब हम लोग पार्टनरशिप सीखने जा रहे हैं। पार्टनरशिप क्या होती है, कैसे इसमें क्वेश्चन बनते हैं, और क्या क्या इसमें आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्या क्या चीजें आपको पता होना चाहिए, वो सारी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। बहुत ध्यान से सुनना और बहुत ही आसानी से आप कर पाओगे। देखो पार्टनरशिप से आपको ऐसे ही समझ में आना चाहिए कि पार्टनर होंगे, कम से कम 2 लोग तो चाहिए ही होंगे, लेकिन सिर्फ 2 चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। बात समझ गए? अब देखो पार्टनरशिप के लिए एक चीज कही जाती है कि जो भी उसमें है तो उसको कुछ तो फायदा चाहिए होगा, है ना। कोई भी पार्टनरशिप में ऐसे तो रहेगा नहीं, तो वो अपना क्या क्या देता है, 2 चीजें देता है। एक अपना समय, है ना, एक व्यक्ति क्या है अपना समय देगा, पार्टनरशिप में एक व्यक्ति अपना समय देता है, और उसके साथ ही साथ वो एक इन्वेस्टमेंट भी करता है, एक अमाउंट, एक मूल्य, एक कीमत भी लगाता है, क्योंकि ये पार्टनरशिप है, एक बिजनेस है। आप इसको एक बिजनेस की तरह समझो कि भैया समोसे की दुकान खोलनी है, ठीक है, तो समोसे की दुकान भी एक क्या है, पार्टनरशिप, एक बिजनेस है। तो अब समोसे की दुकान में क्या होगा, एक आदमी हो सकता है कि वो तलेगा उसको, मतलब समोसा जैसे एक आदमी क्या है आलू भरेगा, है ना, बेसिक काम करेगा, एक उसको तल करके बेचने का काम कर सकता है। तो ऐसे 2 पार्टनर्स हो सकते हैं। हो सकता है 3 लोग पार्टनरशिप में आ जाए कि भाई एक लोई बेलेगा उस तरह से कि वो तिकोनी बने, है ना, फिर दूसरा उसमें आलू भर करके उसको बंद करे, और तीसरा उसको तल रहा है ना। 4 लोग भी पार्टनरशिप में हो सकते हैं कि बेसिक हो गया, है ना ऐसा हो सकता है। तो ये बिजनेस का कोई भी मॉडल, है ना, कोई भी ऐसा छोटा सा काम भी अगर आप करते हैं और अकेले कर रहे हो तो वो पार्टनरशिप नहीं है, लेकिन जब आप 2 लोगों के साथ जाते हो तो वो पार्टनरशिप हो जाती है। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं साझेदारी। और मैं साझेदारी इसलिए नहीं बोलता हूं क्योंकि लोग कहते हैं साझे की खेती गधा न खाए तो साझेदारी से लोग पता नहीं क्यों बड़ा ही इतराते हैं, कतराते हैं, लेकिन पार्टनरशिप सब करना चाहते हैं। तो पार्टनरशिप और साझेदारी एक ही चीज होती है कि 2 या 2 से ज्यादा लोग जब किसी एक बिजनेस को रन करते हैं, तो भाई बिजनेस जब रन होता है तो उसमें हमेशा क्या होता है, या तो फायदा होता है या नुकसान। तो जो भी प्रॉफिट होगा यानी कि फायदा, या फिर जो भी नुकसान होगा यानी कि लॉस, ये किस अनुपात में बांटा जाएगा बेटा, ये उसी अनुपात में बांटा जाएगा जिस अनुपात में आपने समय दिया था। ऐसा नहीं कि दुकान खोल दी खाली और बैठे कहीं और भी काम कर रहे हो। तो ये समय आपको देना पड़ता है और उसके साथ साथ अमाउंट भी लगाना पड़ता है, पहली बार में अपनी तरफ से कुछ खर्चा भी करना पड़ेगा। तो जो ज्यादा खर्चा करेगा वो क्या कहेगा कि भैया सारा पैसा हमारा ही लगा है, तो जो फायदा आएगा वो भी उसी रेशियो में बटेगा जिस रेशियो में हमने अमाउंट लगाया। तो ये जो चैप्टर है ये सब चैप्टर है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात का। तो अब आप थोड़ा सा इसके और बेसिक्स समझ लो, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको थोड़ा सा कुछ बेसिक समझा रहा हूं। देखो जैसे समोसे वाली दुकान का ये एग्जांपल लेते हैं, सबसे बढ़िया एग्जांपल है क्योंकि 2 लोग हैं पार्टनरशिप में, ठीक है। तो एक का नाम है ए और एक का नाम है बी, ठीक है, समोसा बनाना है। तो अब इस दोनों क्या है, समय बराबर लगाए, दोनों वही दुकान में बैठे रहते थे, ठीक है। आपको आंसर करना है, मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, और दुकान एकदम बढ़िया चल गई, है ना, दुकान में खूब समोसे की बिक्री हो रही। लेकिन जब पैसे की बात थी ना, तो उस समय पे ए के पास पैसा था, बी के पास पैसा नहीं था। समय दोनों का बराबर है, ठीक है। मैं जो भी चीजें लिख रहा हूं यहां पे बताता जा रहा हूं। समय दोनों का बराबर है, दोनों ने एक महीने तक, है ना, 1 महीना ए ने, 1 महीने बी ने बहुत दम से मेहनत करी, दोनों ने बराबर मेहनत करी। बात समझ में आया? अब लेकिन जो पैसा था, अमाउंट जो था, है ना, अमाउंट लिख रहा हूं, इसको आप कीमत, मूल्य या इन्वेस्टमेंट जो भी आप बोलो, है ना, जो पैसे लगाए थे तो इसने लगाए थे 10,000 रुपए, और बी के पास ज्यादा नहीं थे, जो गुल्लक से तोड़ करके इसने निकाले 1,000 रुपए लगाए थे। बात समझ में?
तो इस तरह से इन लोगों ने इससे मटेरियल खरीद लिया, सारी चीजें खरीदी और बढ़िया बिजनेस किया, महीने भर में खूब पैसा कमाया। कितना पैसा कमाया? 44,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। 44,000 रुपए का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया? 44,000 का। तो अब मुझे बताओ किस अनुपात में बांटेंगे ये लोग? मुझे बताओ ए का प्रॉफिट कितना होएगा? ए का प्रॉफिट कितना होएगा? ए का प्रॉफिट कितना आएगा? 44,000 रुपए ना, 44,000, इतना प्रॉफिट कमा लिए। तो ए का हिस्सा कितना आ जाएगा? आपने कहा सर किस अनुपात में है बता दो हमें। अनुपात नहीं समझ में आ रहा। हमने कहा 1,000 देखो दोनों में कॉमन है, काट दो। तो ये जो अनुपात है 10:1 का है, क्योंकि समय क्या है? दोनों का बराबर है। समय दोनों का बराबर है तो आप क्या बोलोगे कि इसी अनुपात में, क्योंकि समय बराबर है तो इसी अनुपात में क्या हो जाएगा? पैसा डिवाइड होगा। तो 10 और 1 यानी कि अगर टोटल कितना 11 रुपए होता तो ए को कितना 10 मिलता और बी को कितना 1 रुपए मिलता। 10 और 1 के अनुपात का मतलब यही होता है। तो आपने कहा सर 11 ना होकर के 44 हो रहा है, 11 ना होकर के 44 हो रहा है। तो आपने कहा कितने से गुणा हो रहा है? 4 से। 1,000 तो है ही है, तो आपने क्या बोला? इसमें 4 से गुणा हो जाएगा यानी कि 40। 1,000 और लिख लोगे तो ये 40,000 और इसका भी 4 से गुणा हो जाएगा 4 यानी कि 4,000। तो आप देखिए ए को कितना प्रॉफिट होगा? 40,000 का और बी को कितना होगा? 4,000 का। बात समझ में आया? अब देखो एक और दोस्त थे इसी तरह के ए और बी, है ना। फिर से इन लोगों ने कहा कि यार वो लोग तो बढ़िया, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो बहुत अच्छा समोसे की दुकान उन लोगों की चल रही है, चलो हम तुम भी कुछ खोलते हैं। तो इसके पास आइडिया आया किसका? दही जलेबी का। इसने कहा यार सुबह सुबह लोग दही जलेबी खूब खाते हैं, तो इसने कहा इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगी, है ना। तो ठीक है कोई बात नहीं। दोनों पैसे वाले थे, दोनों ने 10-10 हजार रुपए लगाए। लेकिन बी थोड़ा सा कामचोर निकला। 15 दिनों तक काम किया है खाली, बस 15 दिन में इसको जो है ऐसा लगने लगा कि यार फायदा नुकसान कुछ है नहीं, हम जा रहे हैं। तो उसने कहा कोई बात नहीं, हम अकेले कर लेंगे। तो ये पूरा महीना भर यानी कि 30 दिनों तक काम किया। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब इसके बाद क्योंकि ये बीच में चला गया था तो उतना फायदा नहीं हुआ, लेकिन 21,000 का फिर भी फायदा हो गया, है ना। ये फायदा कितने का हो गया? 21,000 रुपए का प्रॉफिट आया। जरा बताओ ए के हिस्से में कितना जाएगा? और क्योंकि ए ईमानदार था तो बी के हिस्से में भी कुछ जाएगा। तो कितना कितना जाएगा बताइए? आपने क्या बोला कि सर अमाउंट जो इन्वेस्ट किया गया है वो कैसा है? बराबर है। तो ये तो बराबर है तो इससे अब फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में? लेकिन ये 30 दिन रहा, ये 15 दिन रहा, तो इसमें अनुपात कितने का है? 2:1 का। 2 और 1 का अनुपात है। 2 और 1 का अनुपात है ना। तो 2 और 1 का अनुपात है तो टोटल अगर 3 रुपए होता तो यहां पर इसका प्रॉफिट 2 रुपए और इसका प्रॉफिट 1 रुपए होता। अगर यहां पर 3 रुपए होता तो इसको 2 रुपए, इसको 1 रुपए। लेकिन 3 है क्या? नहीं, 3 की वैल्यू 21 है तो कितने से गुणा किया जा रहा है? 7,000 से गुणा किया जा रहा है। तो ए का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 7,000 से गुणा करोगे, 7 दूनी 14,000 और 1 की वैल्यू 7,000 के बराबर। अरे कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? जरा बताइए कितने ऐसे बच्चे हैं जो पूरी बात अच्छे से सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और सभी को पूरी तरह से बात समझ में आ रही है? ऐसे कितने बालक हैं? सभी बालकों को पूरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, बालक से मतलब बालक प्लस बालिका। ठीक है, अब देखो तीसरा केस मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। ये अगेन दो ऐसे बढ़िया मित्र हैं जिन्होंने कहा कि यार देख रहे हो, समोसा बेचो चाहे जलेबी बेचो, दोनों बढ़िया काम चल रहा है। तो इसने कहा छोला भटूरा तब तो फिर और ही अच्छा चलेगा, है कि नहीं। तो इसने क्या किया? तीसरा एकदम बढ़िया बिजनेस निकाला है। कौन सा? छोले भटूरे का। तो इसने कहा कि ये यार सबसे बेस्ट है, सुबह सुबह सबको भूख लगती है, बाहर आएंगे सब लोग खाएंगे है ना। तो तीसरा बिजनेस देखो आपके सामने आ गया। अब इस बार क्या हो रहा था? इस बार ए के पास तो पैसा हमेशा रहता है ना, ए अमीर आदमी है। और बी कैसा है? थोड़े से कम पैसे हैं, बहुत कम नहीं है, लेकिन हाँ इन्वेस्ट नहीं लगा रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। कह रहा पता नहीं फायदा और नुकसान हो जाए, हमारे डूब जाए पैसे। तो 10,000 और 5,000 का इन्वेस्टमेंट इन लोगों ने किया। और इसके साथ ही साथ ए ने कितना? ए ने कहा 2 महीने तक दम से मेहनत करी। और बी ने 2 महीने नहीं, उसने 3 महीने मेहनत करी। ठीक है ना। इसको अच्छा लगा, काम बढ़िया होने लगा, तो उसने कहा पैसे भले कम लगाएं, मेहनत ज्यादा करेंगे। तो देखो ए ने 10,000 लगाया, 5,000 बी ने लगाया। ए 2 महीने तक काम किया, बी ने 3 महीने काम किया। ए छोड़ के बीच में चला गया, बी ने 3 महीने काम किया। बात समझ में आ गई।
तो आपसे पूछा जाए कि अब बताओ प्रॉफिट्स का रेशियो क्या होगा या किस अनुपात में पैसे बांटे जाएंगे, तो करने का तरीका आपको पता है। या मान लो अगर कोई बोल दे कि 49,000 का प्रॉफिट हुआ, 49,000 का, आप बताइए कितने किस अनुपात में बांटा जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, ये 10,000 और 5,000 नहीं लेना है, आपको सिंपल रेशियो लेना है। आपने कहा सिंपल रेशियो देखेंगे तो कितने का है, 2 और ये कितना है, 1 के बराबर। बात समझ में आया, 2 और 1 का इन्वेस्टमेंट है, ये 2 जो है वो 2 समय के लिए रहा, तो इसका आपस में गुणा होता है, गुणा हो जाएगा तो ये कितना आ गया, 4 के बराबर। इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो ये कितना आ गया, 3 के बराबर। तो आपने कहा ये वो रेशियो होगा जिसमें पैसे आपस में बांटे जाएंगे। ए ने कितना 4, बी ने कितना 3, तो अगर कुल प्रॉफिट कितने का होता, 7 का होता, तो ए का हिस्सा 4 और बी का हिस्सा 3 हो जाता। बात समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आया, 4 और 3 का, तो टोटल कितना 7, और 7 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना 49,000 के बराबर। तो कितने से गुणा किया जा रहा है, 7,000 से गुणा किया जा रहा है। 7,000 से गुणा आप यहां पर कर दोगे तो 7 चौको 28,000, और 7,000 से यहां पर गुणा कर दोगे 7 त्रिक 21,000 के बराबर। क्या बात समझ में आ गई आप सभी को, क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। ये तीनों केसेस सभी को समझ में आया, एकदम बढ़िया से आसान से तरीके हैं। आप पूरा ध्यान से सुनोगे तो पूरी चीजें आपको समझ में आती जाएंगी। अभी इन पे प्रैक्टिस भी करेंगे, अभी तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सिखा रहा हूं। अब देखो ऐसा ही एक केस आया किसके पास, और एक लोग थे वो आपस में बात कर रहे थे, उन्होंने इन लोगों की कहानी दूसरे को सुना रहे थे, है ना। तो इन्होंने बताया कि यार इसने जो था, इसने 10,000 और इसने 5,000 लगाया था, इसने 10,000 और इसने 5,000 लगाया था, और उनके जो प्रॉफिट्स थे ना, देखो कितना प्रॉफिट्स थे, आपने कहा 28,000 और 21,000, यानी कि 4 और 3 के अनुपात में उनके प्रॉफिट्स बंट गए थे। उनके प्रॉफिट्स कितने, 4 और 3 के अनुपात में बंट गए थे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये 10,000 और 5,000 की जगह पर रेशियो भी दे सकता है, रेशियो दे देगा कि 2:1 में ये क्या है, अमाउंट या इन्वेस्टमेंट है, या जितना पैसा उसने लगाया। क्वेश्चन देखो कैसे कैसे बनता है, वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। ये क्या है, ये प्रॉफिट है जिस रेशियो में शेयर हुआ है ना, नफा नुकसान होता है, तो यहां पर आपका ये फायदा है, लाभ है, लाभ इस अनुपात में शेयर हुआ, यहां पर पैसे लगाए हैं। आपसे पूछेगा किस अनुपात में उन्होंने समय दिया था, समय का अनुपात बताइए, कैसे बताओगे। आपने कहा सर 2 और 1 के अनुपात में इन्वेस्टमेंट था, 4 और 3 के अनुपात में फायदा हुआ है, फायदे को बांटा गया है, तो 2 में कितने से गुणा करें कि 4 आ जाए, आपने कहा 2 से। 1 में कितने से गुणा करें कि 3 आ जाए, आप कहोगे 3 से। तो इसका मतलब कि वो जो भी अमाउंट रुके थे उस बिजनेस में, वो कितना रहा होगा, 2:3 के बराबर। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई, बताइए कि ये जो समय था जिस अनुपात में वो रहे हैं वो 2:3 के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आया। अब देखो इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनता है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन ऐसे बनता है, वो ये बोलेगा नहीं 2:3 नहीं पूछेगा, वो बोलेगा कि जो अगर बी साल भर के लिए, अगर बी 12 महीने के लिए इस बिजनेस में था, अगर बी 12 महीने के लिए इस बिजनेस में था, तो आप बताइए किसका, आप बताइए ए इस बिजनेस में कितने समय के लिए था। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, बोलेगा ए और बी का इन्वेस्टमेंट 2 और 1 के अनुपात में है, इनके प्रॉफिट 4 और 3 के अनुपात में थे। आपसे बोलेगा कि अगर बी जो है 12 महीने तक इस बिजनेस में था, तो बताइए ए इस बिजनेस में कितने समय के लिए था। बात समझ में आ गया, क्लियर हुआ, क्वेश्चन समझ में आया बेटा। देखो क्वेश्चन कैसे चेंज हो जाता है। आप क्या करोगे, सबसे पहले आप रेशियो निकालोगे, 1 में कितने से गुणा करें 3 आ जाए 3, 2 में कितने से गुणा करें 2। आपने कहा सर 3 हमारे हिसाब से रहना था, लेकिन क्वेश्चन ने 12 महीने कहा है, तो आप क्या कहोगे, कितने से गुणा हो रहा है, 4 से गुणा हो रहा है। तो 2 में भी किससे गुणा करोगे, 4 से गुणा करोगे, तो जो आपका आंसर है कितना आ जाएगा, 8 महीने के लिए ए इस बिजनेस में था। बात समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया। अब देखो क्वेश्चन और कैसे बनता है, सिमिलर क्वेश्चन देखो कैसे बन जाएगा और चेंज। देखो ये आपको दे देगा, इस बार आपको समय का अनुपात दे देगा। क्या बोलेगा कि ये 2 और 3 के अनुपात में इनका समय था। इन लोगों ने किस अनुपात में समय लगाया, 2:3 में, और जो प्रॉफिट हुआ है ना, जो प्रॉफिट हुआ है वो 4 और 3 के अनुपात में। आपको समय का अनुपात दे देगा, आपसे पूछेगा इन्वेस्टमेंट बताओ किस अनुपात में लगाया था।
इन्वेस्टमेंट बता पाओगे? आप क्या कहोगे कि 3 में कितने से गुणा करें कि 3 आ जाए? आपने कहा 1 से। 2 में कितने से गुणा करें कि 4 आ जाए? आपने कहा 2 से। तो ये क्या आ गया? ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। अब क्वेश्चन देखो, इसमें भी चेंजेस कैसे कर सकता है, वो क्या पूछ सकता है, बोलेगा अगर ए ने, है ना, क्वेश्चन में अब आपको इन्वेस्टमेंट का रेशियो नहीं पूछेगा, अब आपसे पूछेगा कि अगर ए ने इस बिजनेस में 5,000 रुपए लगाए तो जरा बताइए बी ने इस बिजनेस में 5,000 लगाए, बी ने, तो ए ने इस बिजनेस में कितने रुपए लगाए होंगे। ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा इस तरह से। अब देखो क्वेश्चन क्या है, फिर से पूरा लैंग्वेज बोल रहा हूं। ए और बी किसी एक बिजनेस में 2:3 के अनुपात में समय के लिए उस बिजनेस में रहते हैं, साझेदारी में रहते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, और साल के अंत में, वर्ष के अंत में जो भी प्रॉफिट होता है उसे 4 और 3 के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि बी ने 5,000 लगाए थे तो ए ने कितना अमाउंट लगाया था? कैसे करोगे? आपने कहा सर प्रॉफिट 3 हो रहा है और अगर समय 3 था तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट 1 था। अगर प्रॉफिट 4 का हो रहा है और समय कितना था? 2 था, तो इन्वेस्टमेंट कितने का? 2 का हो जाएगा। तो ये 2:1 में क्या आ गया? इन्वेस्टमेंट आ गई। और 2:1 में अगर इन्वेस्टमेंट है तो 1 की वैल्यू कितनी है? 5,000 के बराबर। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपने कहा 1 की वैल्यू 5, तो 2 की वैल्यू 10,000। और आपने कहा ये वाला केस हमें तो पहले से ही पता था। पता था कि नहीं? आपको पहले से पता था ना। तो ये वो जो समय और आपका जो अमाउंट है और इनका मल्टीप्लीकेशन आपका प्रॉफिट आता है। यहां तक बात अगर सभी बच्चों को समझ में आई है तो एक बढ़िया सा सवाल आपके सामने आ चुका है। जरा जल्दी से अटेम्प्ट करिए और इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा। चलो, पूरा का पूरा आप लोग सीख गए हैं और अच्छे से अटेम्प्ट करके इस सवाल का सही जवाब निकालिए, क्या हो जाएगा। और मैं चाहता हूं कि आप लोग एकदम जल्दी से अटेम्प्ट करें और राइट आंसर इसका फटाफट कमेंट्स में आना चाहिए। जब तक आपका कमेंट आता है तब तक मैं रुका हुआ हूं, ठीक है। जैसे ही आपका राइट आंसर आ जाएगा वैसे ही हम लोग अगले सवाल पे बढ़ेंगे। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है? ए और बी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है? 3 और 7 के अनुपात में वे निवेश करते हैं। एक वर्ष में 60,000 रुपए का लाभ कमाते हैं। 60,000 रुपए का लाभ हो गया। तो पूछ रहा है वे लाभ को वितरित करने का निर्णय लेते हैं, है ना। तो ए को कितना मिलेगा? देखो 3 और 7 के अनुपात में निवेश किया, निवेश कर दिया। अब ये नहीं कह रहा है कि समय नहीं बता रहा है अलग है कि नहीं। तो वो सबसे पहला टाइप जो आपने सीखा था जिसमें समय दोनों का बराबर रहता है, दोनों मेहनत बराबर कर रहे हैं, समय बराबर है, लेकिन इन्वेस्टमेंट अंतर है, तो आपका प्रॉफिट का भी अंतर आ जाएगा। कितना अंतर आएगा? आपने कहा जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है कितना है? 3 और 7 का। टाइम क्योंकि सेम है, समय दोनों का बराबर है, तो प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा? जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट है, यानी 3 और 7 में। तो टोटल कितना? आपने कहा अगर 10 का प्रॉफिट होता सर तो इसको 3 देते, इसको 7 देते, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 60,000 का। तो आपने कितने से गुणा किया? 6 से। तो ए का हिस्सा पूछेगा तो 6 से गुणा कर दोगे 18, बी का हिस्सा पूछेगा तो 6 से गुणा कर दोगे 42। तो कितना आंसर आ जाएगा बेटा? 18 आंसर आएगा। और कमेंट्स में 18,000 इतना सारा देख करके बड़ा ही खुशी हो रहा है कि आप सभी बच्चों को बात समझ में आया। बहुत अच्छे, वेरी गुड। एक बढ़िया क्वेश्चन और आपका इंतजार कर रहा है। चलो देखते हैं कितने बच्चे हैं जो राइट आंसर कर पाएंगे और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करना सिखाया। यहाँ पर थोड़ी बहुत चीजें अधिक हैं, आप प्रयास करिए। अब 3 लोग हैं, 2 लोग नहीं। क्वेश्चन 2 लोगों को सिखाने का होता है, इसके आगे तो अब आपको सोचना पड़ेगा। तो ए बी और सी ये अनुपात है। 6 महीने के बाद सी आया है और इसके बाद बोल रहा है वर्ष के अंत में लाभ यानी कि मुनाफे का अनुपात आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अटेम्प्ट करिए। नहीं समझ में आया? चलो देखो बहुत आसान है, आपको समझ में आएगा।
कैसे आएगा देखो, एक एक करके समझते हैं। ए और बी किस अनुपात में, 3 और 5 के अनुपात में। तो ए को लिखोगे 3 और बी को लिखोगे 5। ठीक है, मूवी की तरह मत देखना कभी भी क्लास को कि आप मूवी चल रही है ऐसा मान लो, है ना। मूवी की तरह देखोगे तो फिर नहीं आएगा। अटेम्प्ट करोगे, खुद से पेन चलाओगे, घिसोगे, तब जा करके मेहनत आएगी, है ना। सूर्य को बहुत देखते हो कि वो बहुत चमक रहा है, सबसे अधिक चमकता है, लेकिन ये कोई नहीं देखता कि वो जलता रहता है, पूरे टाइम जलता है ना। जो आदमी मेहनत करता है वो खुद से इतना, उसके अंदर जो तप होता है ना, किसी भी तरह आप जिस फील्ड में मेहनत करोगे उस फील्ड में आप एकदम चमकने लग जाओगे, सबकी नजरें आप पर आएंगी। लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। और आप सोचो कि मैं रेस्ट करता रहूं, आराम से लेट करके मैं मैथ्स देखूं और मैथ्स समझ में आ जाए, तो मैथ्स वो चीज नहीं है बेटा। मैथ्स के लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पेन चलाना पड़ेगा, और प्रयास करोगे तो देखना बाकी लोग पूछ रहे होंगे कि सर समझ में नहीं आया, और आपका आंसर आने लग जाएगा। करना क्या है, आपको मेहनत करनी है, अटेम्प्ट करने क्वेश्चंस। जो भी मैं क्वेश्चन बोलूं आप पूरा पहले क्वेश्चन को जल्दी से पढ़िए। रिपीट वीडियोस को आप देख सकते हो, रिपीट नहीं देखना है कोई बात नहीं, आप लाइव देखो, लाइव में, लेकिन अटेम्प्ट जरूर करो। ठीक है, देखो ए और बी 3 और 5। अब देखो यहां पर इसके बाद बोल रहे 6 महीने के बाद सी आया, बात समझ में। अब देखो समय का मल्टीप्लीकेशन मैंने आपको करना सिखाया था। अब देखो सी जो है वो बी के बराबर राशि का निवेश करता है। जो सी है वो बी के बराबर, यानी कि बी की कितनी है, 5 है, तो सी की भी 5 हो गई। और वर्ष के अंत में लाभ हो रहा है, तो देखो ए कितने समय तक रहा, 1 वर्ष तक रहा है पूरा, एक। बी कितने समय तक रहा, 1 वर्ष तक पूरा रहा, क्योंकि बी और ए के बारे में कुछ नहीं कहा गया। लेकिन सी क्योंकि 6 महीने बाद आया, सी 6 महीने बाद आया, तो कितने वर्ष तक रहा, आधे वर्ष तक रहा। तो आधे वर्ष को कैसे 0.5 लिख सकते हैं, या फिर 0.5 लिखूं, या फिर मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2 लिख लेता हूं। ठीक है, आधे वर्ष के लिए रहा है, बात समझ में आया। तो आप क्या कहोगे कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन के ही रेशियो में आता है। तो ये कितना आ गया 3, ये कितना आ गया 5, और ये कितना आ गया 5/2। तो यही रेशियो तो आपको बताना है, बस इसी रेशियो को आपको बताना है। तो क्या करोगे, 2 से गुणा कर दोगे, 2 से गुणा करोगे 6, 2 से गुणा करोगे 10, 2 से गुणा करोगे 5। तो ये आपका अनुपात हो गया। और मुझे बताओ इसमें कहां पर मुश्किलात आपको आन पड़ी थी, किस जगह आपको, कौन सी ऐसी बात थी जो आपको नहीं पता थी। आपको इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्वेश्चन दे रहा है, ए और बी का अनुपात निवेश करते हैं 3 और 5 का, सी बी के बराबर, तो सी बी के बराबर निवेश कर दिया। ये 6 महीने के बाद आया, तो कितने समय के लिए रहेगा, 6 महीने बचे हुए, उतने ही टाइम बिजनेस में रहेगा। क्योंकि यहां वर्ष के अंत में बोल दिया है, तो 1 वर्ष में से 1 वर्ष ये, 1 वर्ष ये, तो और ये 6 महीने मतलब आधे ही वर्ष अब बिजनेस में रह पाएगा। तो कितने बच्चों को बात समझ में आ गई है कि 6, 10, 5 इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अटेम्प्ट कर सकते थे आप सभी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे राइट आंसर कर पाते हैं। ठीक है, 2 से गुणा इसलिए किया क्योंकि 3, 5 और 2.5 लिखते ऑप्शन में नहीं दिख रहा था, तो 2 से गुणा कर दिया ताकि ऑप्शन में जो नंबर्स हैं वो मिल जाए। बहुत अच्छा, जिन भी बच्चों का सही हुआ बहुत अच्छे। अगला सवाल देखो उसी टाइप का है जो मैंने आपको करा दिया है। पी, क्यू और आर हैं किस अनुपात में, 6, 5 और 7 के अनुपात में निवेश करते हैं। व्यवसाय अवधि के अंत के बाद, व्यवसाय अवधि के अंत के बाद ये किस अनुपात में प्रॉफिट पाते हैं, 3, 1 और 5 के अनुपात में लाभ प्राप्त करते हैं। उस व्यापार में निवेश किए गए समय का अनुपात बताइए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। समय का अनुपात आपको निकालना है। समय का अनुपात कैसे निकालते हैं, आपको ये देखना है कि ये क्या है, ये इन्वेस्टमेंट है, यानी कि अमाउंट कितना लगा रहे हो, और ये क्या है, ये प्रॉफिट है। तो मैंने आपको करना सिखाया था कि 6 में किस संख्या से गुणा करें कि 3 आ जाए, 5 में किस संख्या से गुणा करें कि 1 आ जाए, 7 में किस संख्या से गुणा करें कि 5 आ जाए। आपने कहा सर ऐसी तो कोई संख्या ही नहीं होती है कि नहीं भाई। बहुत सारे बच्चे जो बोलेंगे सर ऐसा कोई नंबर ही नहीं है कि 6 से गुणा करो कि 3 आ जाए। कुछ बच्चे होंगे जो दिमाग लगाएंगे तो कहेंगे नहीं सर एक नंबर तो है, एक तो ऐसा नंबर है जो ऐसा होता है कि 6 में गुणा करो तो 3 भी ला देगा, है ना। आया समझ में आ रहा है बहुत सारे बच्चे होंगे जो ऐसा बोलेंगे कि सर 5 में किससे गुणा कर दें कि 1 आ जाए, या 7 में किससे गुणा करें कि 5 आ जाए। ऐसा तो कोई संख्या नहीं है कि नहीं। अच्छा देखो मैं लिखता हूं ऐसी संख्याएं, आप देखना और आप मुझे बताना कि क्या ऐसी संख्याएं पॉसिबल है या नहीं है। देखो गुणा करना है ऐसा कि 5 आ जाए, तो मैं लिखता हूं 5 से गुणा कर दो तो 5 आ जाएगा। लेकिन ये 7 अड़चन डालेगा, तो ऐसा नंबर है 5/7। 5/7 से गुणा कर दो।
आप 5 में ऐसा गुणा करना है कि 1 आ जाए, तो जो चाहिए वो 1 लिख दो, और 5 अड़चन डालेगा तो 1/5 इससे गुणा कर दो, एक तरह से 5 से भाग दे दिया आपने, तो ये वो नंबर हो गया। और 6 में किससे गुणा करें कि 3 आ जाए, तो आपने कहा आधा कर दो, तो इसका आधा करना मतलब 1/2 से गुणा कर दो। तो बात समझ में आ गई, समय का अनुपात आपको समझ में आया क्या आएगा, 1/2, 1/5, 5/7। अब देखो 1/2, 1/5 और 1/2, 1/5 और 5/7, ये ऑप्शन में आपको कभी भी नहीं दिखेगा। तो ये ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो क्या करें, जो भी डिनोमिनेटर में नंबर्स हैं उनका एलसीएम लेकर के उससे गुणा कर दो। या तो आप एक काम करो, सभी से गुणा कर दो, 7 से, 5 से और 2 से। तो 7 से गुणा करोगे तो यहां 7 आ जाएगा, यहां 7 आ जाएगा, यहां का 7 कट जाएगा। 5 से गुणा करोगे तो यहां 5 आ जाएगा, यहां का 5 कट जाएगा, यहां पे 5 आ जाएगा। 2 से गुणा करोगे यहां पे 2 कट जाएगा, यहां पर 2 आ जाएगा, यहां पर 2 आ जाएगा। तो देखो कितना हो जाएगा, 7 पना 35, 7 दूनी 14 और 5 25, 25 दूनी 50। तो ये आपके वो अनुपात आ जाएंगे जिनसे कि आपने गुणा किया। तो डिनोमिनेटर में नंबर जो है वो नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर का नंबर हट जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ जरा मुझे, तो फिर मैं उस बात को फिर से समझाने का प्रयास करूं। और जिन बच्चों को आ गई वो भी बताइए कि सर हमें तो आ गया, अब बाकियों को आप समझा लो, हमें तो पूरा आ गया, हमें तो अगला सवाल बता दो, हम वो कर देंगे। तो कितने ऐसे बालक हैं जो एकदम तेजी से समझ गए? देखो आपका आंसर मिल गया ना, 35, 14, 50 कहां पर है, पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर हो गया कि 7 में ऐसा नंबर जिससे गुणा करने पर 5 आ जाए, 5/7 है। ठीक है, समझ गए एकदम बढ़िया लाजवाब तरीके से, और सभी बच्चों को समझ में आया। चलो कोई बात नहीं, बढ़िया। जिन बच्चों को आ गया बहुत अच्छा, जिनको नहीं आया आप प्रयास करना, नहीं आएगा तो अगली क्लास में मैं इसको फिर से रिपीट कर दूंगा आपको। अगला सवाल देखो क्या है, अगला सवाल थोड़ा सा बढ़िया कठिन है, इसको करने से पहले रुक जाओ, एक और सवाल देख लो, ये तो और भी बढ़िया है। और हाँ ये कर लो, पहले ये कर लो, पहले इस सवाल को कर लो फिर पीछे चलते हैं। ठीक है, चलिए इस सवाल का सही जवाब बताइए क्या होगा। इस सवाल को अटेम्प्ट कर लो, क्वेश्चन पढ़ लो। ए और बी 2:5 के अनुपात में निवेश करते हैं और समय नहीं दिया गया, बस ये बोल रहा है कुल लाभ का 50% ये लोग दान करते हैं, मंदिर में चढ़ा देते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अगली बार इससे ज्यादा लाभ हो, तो 50% जो दान है वो मंदिर में दे रहे। ठीक है, तो भगवान भी इनका प्रॉफिट इसी तरह से बनाए रखते हैं या फिर और बढ़ता चला जाता है। तो आपको बताना है कुल लाभ कितना होगा अगर ए का हिस्सा 3.6 लाख रुपए है। सोच रहे हो, देख रहे हो, देखो कैसे करोगे। आपने कहा ए और बी किस अनुपात में निवेश करते हैं, 2 और 5 में। समय दोनों का बराबर है तो प्रॉफिट इसी रेशियो में बटेगा, 2 और 5 में। अब देखो जो भी प्रॉफिट आएगा, मान लो पी प्रॉफिट आया तो 50% मंदिर में चला जाता है, तो आधा मंदिर में चला गया, तो इन लोगों में बटेगा कितना, आधा ही बटेगा। लेकिन जो भी बटेगा वो बटेगा इसी अनुपात में, 2 और 5 में। तो आपने कहा ए का हिस्सा कितना है, 3.6 लाख रुपए है ए का हिस्सा। तो ए का हिस्सा अगर 3.6 लाख है, ये 2 की वैल्यू है ना, तो ये 3.6 लाख 2 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.8 लाख रुपए। तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18×5 यानी कि 9 लाख रुपए। तो टोटल कितना इन लोगों में बटा आपस में, 9 और 3 12.6, तो 12.6 लाख इतने रुपए इन दोनों में बट गए। लेकिन ये किसकी वैल्यू है, ये आधे की वैल्यू है। आधा जो मंदिर में गया वो भी तो इतना ही होगा, 12.6 लाख। तो कुल जो लाभ होगा वो कितने का होगा, 12.6 आपसे कुल लाभ पूछ रहा है, उनमें जो बटा है वो 12.6 है, जो टोटल लाभ हुआ है वो 25.2 के बराबर। ठीक है, समझ में आया। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 12 और 12 24.6 और 0.6 कितना हो जाएगा, 0.6 और 0.6 1.2। तो 24 और 1.2 कितना हो जाएगा, 25.2 के बराबर। तो कुल लाभ कितना हो गया, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई सभी को, आसान था, किया जा सकता था, नहीं समझ में आया, आ गया।
चलो बढ़िया, अब प्रयास करना, क्वेश्चंस थोड़े थोड़े से अच्छे लेवल के हैं तो आप अटेम्प्ट करते चलो, और फिर अगर नहीं समझ में आता है तो आप पीडीएफ से एक बार फिर से देख लेना, ठीक है, तो और अच्छे से शायद समझ में आ जाएगा, है ना। और पीडीएफ मिडिक्शा चैनल पे है, तो मिडिक्शा चैनल पे आप उसको सर्च करोगे तो वो टेलीग्राम पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाती है ना। और आई थिंक वीडियो के शायद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक होगी। तो अपने पशुओं को चराने के लिए एक्स और वाई, है ना, क्या करते हैं, एक घास के मैदान को 300 रुपए किराए पर ले लेते हैं। बोला है एक्स अपने 10 पशुओं को, ये कितने पशुओं को, 10 पशुओं को कितने समय तक, 15 सप्ताह, 10 पशु 15 सप्ताह चराया, किसने, एक्स ने। और वाई ने क्या किया, वाई ने देखो क्या किया, वाई ने 15 पशुओं को चराया लेकिन समय कम, 7 ही सप्ताह तक चराया। तो ये उसका पशु और चराया समय, तो ये इन्वेस्टमेंट और ये टाइम, ये इन्वेस्टमेंट और ये टाइम, इसी रेशियो में उनके खर्चे होंगे। तो आपने कहा 15 कॉमन है, हटा दो, यहां 10 और 7 इस तरह से हो जाएगा, है ना। तो 10 और 7 इसी रेशियो में हो जाएगा। अच्छा 5 सप्ताह था, ठीक है, एक्स के 5 सप्ताह है, एक्स 15 सप्ताह नहीं 10 पशुओं को 5 सप्ताह तक चराया। तो ये 5 है, तो आप 5 से काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 3 के बराबर। तो ये जो अनुपात आएगा 10 और 21 का अनुपात हो जाएगा। ये वाली बात कितने बच्चों को समझ में आई। देखो ये पार्टनरशिप का ही क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लेता है, पार्टनरशिप का ही क्वेश्चन है ये, कुछ अलग नहीं है, लेकिन इस तरह से पूछ लेता है। आ गया समझ में, है ना। तो इन्वेस्टमेंट क्या है, यहां पर पशुओं की संख्या इन्वेस्टमेंट है। तो एक्स ने 10 पशु लगाए, वाई ने 15 लगाए, इसने 5 सप्ताह, ये इसका समय है, और इसका समय कितना है, 7 सप्ताह। तो आप रेशियो देखोगे इनमें तो 5 से कट जाएगा 3, 10 और 21 के बराबर। बात समझ में आया, ठीक है। चलें अब आ जाओ एक बढ़िया से सवाल की ओर, जो कि आज के लिए आपका होमवर्क हो जाएगा। इसको आप अटेम्प्ट करना, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, आसान नहीं है, टाइम लगेगा, आप प्रयास करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप सभी लोग अटेम्प्ट करना, ये अच्छा क्वेश्चन है। और बाकी अब मुझे बताओ किस सवाल में प्रॉब्लम है, कौन सा क्वेश्चन है जो तुम्हें समझ में नहीं आया। मैं एक एक करके बढ़ता हूं, और अगर किसी बच्चे को, देखो आज की जो क्लास थी वो स्टार्ट यहां से हुई थी। आज हम लोगों ने बेसिक आपका रेशियो लिखना का तरीका जो है उसको सीखा था। ये क्वेश्चन मैंने नेक्स्ट पेज पे लिखा था, तो यहां से इसको हटा दे रहा हूं ताकि अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो समझने में तो वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपके परसेंटेजेस और ये बेसिक आज हम लोगों ने सीखा कि इस तरह से हैमस्टर्स हैं, फ्रॉग्स हैं, इनका रेशियो अगर पूछा जाता है तो रेशियो लिखना, हैमस्टर्स का रेशियो टोटल से, फ्रॉग्स का रेशियो टोटल से, इस तरह से आप लिखोगे। इसके आगे, है ना, इसके आगे क्या था, फिर हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चंस कुछ डिस्कस किए। बेसिक क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन था ए और बी का रेशियो बी और सी से, है ना, मिल्क और वाटर वाला, ये मैंने आपको सिखाई दिया था कि इस तरह से अगर पूछा जाता है क्वेश्चन। और इसके बाद एक क्वेश्चन बच्चे ने भी पूछा था आज, 165 रुपए हैं, 5, 10 और 20 के अनुपात में है, तो किस अनुपात में बांटा जाएगा, ये क्वेश्चन डिस्कस किया। आपका एलिगेशन, और ये क्वेश्चन तो आपको आया ही था कि 9 घटाना है, ऑप्शन से आपने चेक कर लिया था, है ना। ये क्वेश्चन कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया था। तो x प्लस वाई की वैल्यू 7, x माइनस वाई की वैल्यू 3, ये आप मान लेते हो, ठीक है। अच्छा पार्टनरशिप में मैंने 4 टाइप आपको डिस्कस किए। देखो पहला टाइप कौन सा है, जब इन्वेस्टमेंट में आपके अंतर हो, समय दोनों का बराबर है। दूसरा टाइप क्या था कि आपका जब क्या हो जाए, जब इन्वेस्टमेंट आपका सेम हो जाए, जब इन्वेस्टमेंट सेम हो जाए, समय आपका अंतर आ जाए 30 दिन और 15 दिन। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि जब इन्वेस्टमेंट में भी रेशियो हो, समय में भी रेशियो हो, तो इनसे क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन करने पर जो रेशियो आता है उस रेशियो में प्रॉफिट बढ़ता है। इसके आगे मैंने बताया था कि जस्ट ऑपोजिट भी हो सकता है, आपको प्रॉफिट का रेशियो दे देगा, इन्वेस्टमेंट का दे देगा, समय पूछ लेगा, तो आपको वो नंबर देखना होगा जिससे गुणा करने पर समय आ जाए। ये वाला टाइप आपको समझ में आया था। इसी पे मैंने फिर बताया कि वैल्यूज दे सकता है। सेम चीज आपको हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट आपका मिसिंग हो, इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे देगा, फिर इन्वेस्टमेंट के रेशियो में से एक की वैल्यू दे देगा, दूसरे की पूछ लेगा। तो ये सारे टाइप मैंने डिस्कस किए। इसके बाद पहला क्वेश्चन तो सभी बच्चों ने राइट आंसर किया था। इसके आगे के क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आई, जैसे यहां पर वो मल्टीप्लिकेशन नहीं आपको मिला होगा, या फिर ये तो होमवर्क हो गया। ये क्वेश्चन आपको शायद पशुओं का ये नहीं समझ में आया कि कैसे पशुओं का इन्वेस्टमेंट, और ये कैसे आखिर पार्टनरशिप का क्वेश्चन ये कैसे है ना। तो ये आप देख लो।
कि इसको कैसे करना है। ये वाला तो बेसिक क्वेश्चन था आपका, है ना। 50% अगर दान कर देते हैं तो ये आपको समझना है। और बाकी ये होमवर्क है ना, इसकी आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि इसको अटेम्प्ट करना। कल हम लोग प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल की क्लास से तो भाई मिस मत करना, वरना फिर आपको दिक्कत होगी। और जब भी आप लोग स्टार्ट करा करिए, जब भी आप लोग क्लास को देखा, जैसे मैंने कल आपको बता दिया कि भाई कल प्रॉफिट एंड लॉस है, तो अच्छा कल नहीं, सॉरी, कल ऑफ है, ठीक है। कल छुट्टी है, बहुत दिन हो गए छुट्टी नहीं हुई है ना, तो कल छुट्टी रहेगी, ठीक है। कल बुधवार है ना, तो कल तो भाई बुधवार है ना, तो कल ऑफ रहेगा, कल छुट्टी रहेगी, तो कल ऑफ रहेगा। और इसके बाद गुरुवार से अच्छे दिन से एकदम भगवान गुरु का ध्यान करके, है ना, एकदम बढ़िया से थर्सडे को आप सभी को बुद्धि एकदम बढ़िया से आए, तो थर्सडे को हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, हम लोग कब से, ये स्टार्ट हो जाएगा आपका गुरुवार से, ठीक है। तो कल ऑफ रहेगा, कल छुट्टी है। ये क्वेश्चन आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अटेम्प्ट करना। पार्टनरशिप का एक अच्छा क्वेश्चन है, आसान है, आपको चीजें सारी दी गई हैं, वर्ष के अंत में है। पूंजी का अनुपात खाली आप निकाल लोगे, क्वेश्चन हो जाएगा। लाभ टोटल दिया गया है 5200, सी का हिस्सा निकालना है, तो आसान है, कर सकते हो, अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। पीडीएफ सारी अपलोडेड हैं, सारी रोज की रोज मैं दे देता हूं, अपलोड हो जाती है, आप उसको टेलीग्राम चैनल से देख सकते हो, ठीक है। चलो तो मिलते हैं सभी लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। और 1 बजे का समय आशीष सर का है, ये नहीं भूला करिए, ठीक है। तो 1 PM आशीष सर का टाइम है, इस टाइम पर आप सभी लोग लाइव आया करिए। तो 1 PM आशीष सर, ओके। चलो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।